मुझसे कहना, सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद भी लीगल पेपर्स तैयार क्यों नहीं हो पाए हैं? सर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, बस एक ही अड़चन है। कौन है वो? सर बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे एक दुकान है, तेजपुर जनरल स्टोर्स, उसका ओनर एनओसी नहीं दे रहा वो। मुझे बेटर फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा तेजपुर जनरल स्टोर चाहिए। बस हो गया फैसला, तू इस मामले से दूर रहे। तुम यहाँ आकाश? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। मैं तो यहाँ काम की वजह से आई थी, पर ये सिक्योरिटी समझ ही नहीं रही है। मैडम आप जिस भी काम से आई हो अच्छी बात है, पर आप इस तरह से बिना परमिशन अंदर बाहर नहीं कर सकती। इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। आप लोग अपना काम कीजिए, मैं बात करता हूँ। थैंक यू। नॉट बैड, आई विल हैंडल इट। हाँ, लगता है तुम यहाँ पे भी बहुत बड़ी पोस्ट में हो। मुंबई वाली जॉब छोड़ दी क्या? बस ऐसा ही समझो, लेकिन ये टेम्परेरी है। वैसे मानना पड़ेगा, हमारी मुलाकात जब भी होती है धमाके के साथ होती है। सो टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? मुझे यहाँ के ना बॉस से मिलना है, उसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो क्या? इट्स ओके, इट्स ओके, काम डाउन, काम डाउन। पहले मुझे पूरी बात समझाओ, फिर मैं कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ। कमाल है यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे भी तुमने कंट्रोल गेन कर लिया, मतलब तो तुम मेरा काम करवा ही दोगे, है ना? बस ऐसा ही कुछ समझो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे थैंक यू सो मच। तो चले? कहाँ? यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट में, वहाँ पे तुम्हें बातें भी बता दूंगी। हाँ, ट्रीट तो बनती है, चले। तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, अब कैसा है तुम्हारा पैर? कौन सी चोट? ओह अच्छा, अब ठीक है। वाह, तुम तो सुपर वुमन निकली। अच्छा अब तो बता दो, हम कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? वो ना, एक मिनट। हेमा, क्यों पूछा? नहीं नहीं, माँ आपको पता है ना, मैं मुंबई में भी मंदिर में नहीं जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आप देवता का नाम लेकर ऐसा मत करो। हाँ, महाभैरव मंदिर ही जाऊंगी माँ। अब खुश? बाय। तुम पूछ रहे थे ना कि हम कहाँ जाने वाले हैं? हम महाभैरव मंदिर जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ पूजा कर लेना। अरे वाह, चलो। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत मंदिर है। हाँ, आई नो। ये ना एक्चुअली तेजपुर का सबसे फेमस मंदिर है। अच्छा? इसका शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। तुम्हें पता है इसकी खासियत क्या है? ये 7000 साल पुराना मंदिर है। इसको द्वापर युग में राजा बानासुर ने बनाया था। फिर 1897 में अर्थक्वेक आया और पूरा मंदिर बिखर गया। बट फिर नागा बाबा ने इसको फिर से बनवाया, कुछ लोगों के हेल्प से। क्या बात है यार, तुम तो ऐसे समझा रही हो जैसे तुम कोई गाइड हो। वैसे तुम्हें देखकर ये लगा नहीं था कि तुम्हें हिस्ट्री की इतनी जानकारी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस यहीं पर पली बड़ी हूँ, तो देवता से यही सारी कहानियां सुनी है। अच्छा, और बताओ। आज के लिए इतना ज्ञान काफी नहीं है। जूते उतार के अंदर चलते हैं। आकाश, तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये जो गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, कि ये हमारा स्वागत कर रहे हैं? लग तो रहा है।
पता है, कहा जाता है कि नंदी जी के कान में अगर अपनी मनोकामना या इच्छा पूरी श्रद्धा से कहो तो शिव जी जरूर पूरी करते हैं। रियली? इनफैक्ट अगर तुम अपनी मनोकामना कहने के बाद उनके कान में 5 बार जोर जोर से बम बम बोले चीखोगे तो शिव जी जल्द से जल्द तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। तुम सच कह रही हो? मैं मंदिर में आके मजाक क्यों करूंगी? हाँ, ये बात भी है। आप ठीक है? वैसे तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर पापा के लिए मॉल वाला प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी ये विश कंप्लीट हो जाए बस। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तुमने फिर से मजाक किया ना? आई एम सो सॉरी। अब ये तुम्हारा कॉमेडी खत्म हो गया तो चले? बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे, पेट पूजा कर लेते हैं। चलो, मैं ना तुम्हें एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेके चलती हूँ। तुम मुंबई के 5 स्टार होटल्स को भी भूल जाओगे। आई होप अब तुम्हारे खुराफाती दिमाग में कुछ और ना चल रहा हो। नहीं बाबा, नहीं दादा, नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मुझे क्या मंगवाना है। आप ऑर्डर लिख लीजिए प्लीज। एक मासोर टेंगा, एक मांगशो, 2 रोटी और राइस लेके आइएगा। स्वीट डिश हम बाद में ऑर्डर कर देंगे। पता है ये जगह ना एकदम फेमस है। यहाँ की फिश डिशेस वर्ल्ड फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ का खाना खाने के लिए। अच्छा, ये भोगदोई का क्या मतलब है? अब भोगदोई ना नदी का नाम है जो नागा हिल से होते हुए जोहरात से बहती है। तुम्हें पता है कुछ साल पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 12 दिन का मेला लगाया था वहाँ पे, अब आसाम के डाइंग कल्चर्स और ट्रेडिशन को शोकेस करने के लिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, और क्या क्या है तेजपुर में देखने लायक? घूमने के लिए तो बड़ी सारी जगह है यहाँ पे। महाभैरव मंदिर तो हम होके आए है ना। तुम्हें मैं अग्निगढ़ हिल्स में भी लेके जाऊंगी और चित्रलेखा उद्यान में भी जा सकते हैं। ओके, एक बार बस मेरे ये इश्यूज सॉल्व हो जाए ना, फिर तो हम घूम भी सकते हैं। यू लव इट। मुंबई से थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत मजा आएगा। आई वुड लव दैट। वैसे ये तुम्हारे इश्यूज है क्या? तुम पहले ना खाना खा लो। हमारे यहाँ पे खाते वक्त काम की बात नहीं करते। ये लो, आ गया सब खाना। कितना यम लग रहा है ना। ये है मासोर टेंगा। रोहू फिश को लाइम फ्लेवर्ड ग्रेवी में पकाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। रोहू फिश ना तुम्हारे मुंबई के फिशेस से बहुत डिफरेंट होता है। अब इतना महंगा है कि मैं अपने साथ दहेज में भी लेके जा सकती हूँ। और ये है मांगशो, चिकन का है। बहुत स्पाइसी होता है, बहुत टेस्टी होता है। तुम ये खा के देखो, तुमने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। आई कैन गारंटी। কি হল? কি ভাবে আসা তুমি? खाना स्टार्ट करो ना। एक्चुअली यू आर राइट। मैंने ऐसा खाना जिंदगी में कभी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं ठहरा शुद्ध शाकाहारी। तो कैसे टेस्ट करता है? आई एम सो सॉरी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इंडिया की करो पारो। एक काम करते हैं, हम किसी वेज रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं कहा तुम्हें फिश खिलाने लेके आ गई। मैं ये सब पैक करवा के ना घर लेके चली जाऊं। हाँ? अरे इट्स ओके, हम लोग कुछ वेज ऑर्डर कर लेते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे वेज तो होगा ही। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तुम ये खाओ, वैसे भी तुम्हारा ही मनपसंद है। ओके। दादा, एक ना आलू पिटिका कर दीजिए, लूसी भाजा और आंगुली पिठा। हाँ? आंगुली पिठा ना राइस डम्पलिंग्स होता है, बहुत औसम होता है।
मैं खाना स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, थैंक यू। राइस पास करोगे प्लीज? हाँ। ये लो, साइन पेपर्स हो गए। हाँ? मतलब पेपर साइन हो गए। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन ये बताओ, तुम सबके साथ बातें यूं उल्टी पुल्टी घुमा कर करते हो या फिर मेरे साथ ही कुछ केमिकल लोचा है? पता नहीं यार, तुम्हारे सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। ओह वाह, मेरे सामने भी किसी की बोलती बंद हो सकती है। बाय द वे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने तो मेरी जान बचाई, वरना मेरा वो गंजा बॉस मुझे मार ही डालता। अच्छा, लगता है तुम्हारे बॉस ने मेरे बाइसेप्स नहीं देखे। अरे अच्छा, बाइसेप्स से याद आया, मेरा प्रोटीन का वक्त हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया, ट्रीट तो बनती है। तो अभी चले, कॉफी और सैंडविच। अभी? ओके फाइन, क्विक ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे ऑफिस भी पहुंचना है, नहीं तो वो गंजा बॉस मार ही डालेगा। प्लीज। ओके। खाना काफी अच्छा था, स्पेशली वो तुम्हारा आलू पटाखा। पटाखा नहीं, पीतिका, आलू पीतिका। हाँ हाँ, वही वही। आई एम सो स्टफ्ड। एक्चुअली ना, यहाँ सामने ही एक गार्डन है, वहां चल के वॉक कर सकते हैं। यू विल फील बेटर। ओके, चलते हैं। ग्रेट। आओ। आओ आकाश। तो ये है मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह, चित्रलेखा उद्यान। अरे नमस्कार काकी, किने ऐसा? नमस्ते दीदी। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? घूमने आए हो? हाँ जी। ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाय। बाय। अरे हाय, एकदम।
यहाँ तेजपुर में कोई ऐसा है जो तुम्हें नहीं जानता हो? वेल, इसका जवाब देना ना थोड़ा सा मुश्किल है। सब तुम्हारी तरह अकड़ू नहीं है ना यहाँ पे। वेरी फनी। अच्छा, तुम यहाँ बचपन से हो ना? हाँ, यही पली बड़ी हो। बचपन की बात करके ना तुमने बड़े सारे किस्से याद दिला दिए। वो स्पॉट देख रहे हो? वो मेरी फेवरेट जगह है। वहाँ पे मैं आराम से शांति से बैठा करती थी। एक मिनट, तुम और शांति? इम्पॉसिबल। हाँ। मैं नहीं मान सकता। अच्छा, वो सब छोड़ो, मैं ना तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। सुनाओ। पता है, जब मैं बचपन में छोटी थी ना तो क्या कहा तुमने? तुम बचपन में? अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों हंस रहे हो? पारो, बचपन में हर कोई छोटा ही होता है। ओके? पता है। वो छोड़ो, अब सुनो ना। मैं बचपन में ना मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। I mean, अभी भी है, श्वेता और मोनी। स्कूल के बाद ना हम हमेशा यहाँ आया करते थे। एक बार पता है, मैंने मोनी को इसी पानी में धक्का मार दिया था। बाद में याद आया कि उसको तो स्विमिंग आती नहीं थी। तो मुझे भी फिर कूदना पड़ा और उसकी जान बचाई मैंने। पता है, एक्चुअली मेरे और श्वेता में ना शर्त लगी थी कि मोनी को पानी के अंदर पहले कौन फेंकेगा। सीरियसली पारो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे श्वेता ने तुम्हें फेंका होता तो बात कुछ और होती। हाय। कितना मजा आ रहा था वहाँ पे। अब मैं बस तुमको खेलते हुए देख रहा था। चलो हम वॉक ही करते हैं। चलो। मैं ना तुम्हें अपने किस्से सुनाती हूँ। पता है, मैं और मेरे भाई एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं हमेशा अपने बारे में ही बात करती रहती हूँ। तुम अपने बारे में बताओ, अपने कुछ किस्से सुनाओ। तुम तो बचपन में एकदम सीधे से रहे होगे ना, सीरियस वाले। नहीं मैडम, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो एक मिनट, आप एक्सक्यूज मी। क्या बात है भाई, आजकल तो आप ही के रिश्ते के चर्चे हैं। ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। बकवास बंद कर। अरे लुक एट यू, शर्म आ रही है, डर लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी छोड़, तू अपनी बता। क्या बताऊं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्द मुझे भाभी के रूम में बेस्ट फ्रेंड मिलने वाली है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बॉल खेलने नहीं जाना? तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? जब देखो यही बात करती रहती हूँ। कोई और बात है या फोन रखूं? नहीं नहीं, वो सब छोड़िए, ये बताओ हाउ इज तेजपुर ट्रीटिंग यू? दिल तो नहीं लग रहा होगा, देयर इज हार्डली एनीथिंग देयर। एक मिनट, अब हाँ, यहाँ कुछ हो ना हो, लेकिन लोगों के पास टाइम बहुत है अपने लिए, अपनी हॉबीज के लिए, म्यूजिक के लिए, अपनी बुक्स के लिए। यू नो व्हाट, यहाँ पर लोग आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, यहाँ पर बस एक ठहराव है। बस 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 भाई, अब वहीं घर मत बसा लेना, कहीं दिल लग गया तो मुंबई ना लौटो। You never know, हो भी सकता है।
सर वो लड़की उसी तेजपुर जनरल स्टोर के ओनर मिस्टर दर्शन की बेटी है। क्या? जी हाँ सर। तुम जिस एमएनसी वालों के साथ काम कर रहे हो वो लोग एक मॉल बनाना चाहते हैं और उसकी वजह से वो देवता को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तुम हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? मेरे पीठ पीछे कितनी मुलाकातें हो रही है तुम दोनों की? क्या मुलाकातें? तुम मानेगी नहीं, बट समहाउ हम कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं, जैसे कोई साइन हो, कोई कनेक्शन।